प्रिय मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। नमस्कार स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो। मैं रोहताश गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारतवर्ष। मैं फिर आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ कविता पाठ के लिए। कई बार पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरा कविता पाठ करने का जो मन है वो स्वतंत्रता संग्राम में उन स्वाभिमानी क्रांतिकारियों के निमित्त समर्पित है जिनको हम खूब कहते हैं कि इसने लड़ाई करी, उसने लड़ाई की, वो जान पर खेल गया, वो अपनी कुर्बानी दे गया, उसको फांसी हो गई। लेकिन मैं आपके सामने उन महान पराक्रमी अदम्य साहस वाले लोगों को ला रहा हूँ जो अपार वीरता से भरपूर थे, आत्मबल से भरपूर थे, निर्भीक थे और उनका समर्पण भारतवर्ष की तरफ बहुत ज़्यादा था और उनका व्यक्तित्व पराक्रमी था। पर फिर भी कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं है। मैं ऐसे व्यक्तियों की मैंने कविता पाठ में उनका जो भी चाल चलन था, जो कुर्बानी थी, जो उनकी हमें देन है, जिसका हम उनके आभारी हैं, उसके बारे में मैंने संक्षिप्त में किया है, संकलन किया है। आज की कविता का विषय है क्रांतिकारी श्री रतन चंद महाशय। क्रांतिकारी श्री रतन चंद महाशय। आपको हैरानी होगी, इनको आजीवन कारावास हुआ था। इन्होंने अंडमान निकोबार में 1920 से लेकर 1928 तक जेल भुगती और उसके बाद में पूरी कारावास, आजीवन कारावास भुगतने के लिए फिर उनको मुल्तान भेजा गया। और जब वो उसके बाद में छुट गए 1942 से पहले, और 1942 में असहयोग आंदोलन में, और फिर बिना किसी डर के निर्भीकता से पूर्णतः उसमें खूब भाग लिया। कहता वो अंग्रेजों से कहा जो करना है करो। सारे दिन एक ही गीत गाते रहते थे, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, और सारे दिन एक ही बात कहते रहते थे कि अंग्रेज तू अपने देश को बचा ले, लुट गया। अंग्रेज़ों पर बार बार कहते थे कि वार, खूब उनके ऊपर वार करो, बिल्कुल नहीं डरते थे। सरदार अजीत सिंह ने भारत माता नाम की एक समिति बना रखी थी, उनसे इनको प्रेरणा मिली और सरदार अजीत सिंह की भारत माता की समिति के सदस्य बने और उसके बाद में इन्होंने बहुत कार्य किए। इनकी क्योंकि महाशय थे, महाशय पंजाब में उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ही विशिष्ट समाज के व्यक्ति हों और अग्रतम पंक्ति में सुशोभित हों, उनको महाशय बोलते हैं। प्रजाति से इनका गोत्र खन्ना था। ये आयोजन और प्रबंधन में, मतलब इन जैसे मान लिया कांग्रेस का अधिवेशन था 1919 में, तो कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में अकेले इन्होंने जो प्रबंधन किया, जो आयोजन किया, पंडाल का, बोलने का, स्टेज का, खाने पीने का और तरतीब वाविक, वो आज तक वो लोग जो वहाँ थे जितने भी, वो इतने खुश हुए कि भाई ये जो लाला रतन चंद जी हैं ये बहुत ही ज़्यादा आयोजन और प्रयोजन में महारथी हैं। इतना कहते हुए अब मैं अपना कविता पाठ आरंभ करता हूँ। इतना भी मैंने आपको इसलिए बताया कि जिससे कि जब कविता पाठ करें तो आपको पता लग जाए कि रतन चंद महाशय जी जो पंजाब से थे, उनका योगदान क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था, वो कैसे पराक्रमी थे, वो अपार वीरता से किस तरह भरपूर थे, उनका कितना अदम्य साहस था, वो गौरवमयी बलिदानी थे, वो आत्मबल से भरपूर थे, निर्भीकता से भरपूर थे और भारत के प्रति समर्पण से भरपूर थे। अगर देखा जाए, जब हम देखेंगे तो भारत माता की आज़ादी में वो नीम का पत्थर थे जो अपनी जान न्यौछावर कर गए। धन है। आज उस अंबरसरिया का जिक्र करते हैं जो जन्मा था लुधियाना में, पर क्रांति से भरपूर कृत अंजाम दिए अमृतसर में। कहते हैं जिसे महाशय रतन चंद्र, उसकी चर्चा, उसका जिक्र कविता रूप में करते हैं। आओ सिमरन करें रतन चंद्र की, त्याग पूर्ण बलिदानी जीवन गाथा की। आजीवन कारावास सजा भुगती जिसने, कभी मुल्तान जेल, कभी भयावह अंडमान जेल में। याद करें उस बलिदानी व्यक्ति को, कहते हैं जिसे रतन चंद्र महाशय। आदर से मान कहें जो महाशय थे। खत्री खन्ना प्रजाति गोत्र था। सन 1907 से 1947 तक राजनीति में सक्रिय रहे। पूरे 40 वर्ष चमकते रहे। सम्मानित चिन्ह पंजाबियत का था। बागी सरदार अजीत सिंह के रतन जी बहुत करीबी थे। उनकी भारत माता समिति से प्रेरित होकर रतन चंद्र क्रांतिकारी बने। स्वतंत्रता संग्राम पटल पर दमके चमके।
रतन चंद्र महाशय जी क्रियाशीलता व आत्मबल, अदम्य साहस, निर्भीकता और समर्पण, आयोजन कौशल, आयोजन प्रबंधन के मालिक थे। धनी व अपार खजांची थे। अमृतसर कांग्रेस के शौर्य स्तंभ, जन जागरण के प्रबल प्रभावी अगुआ थे। रतन चंद्र जी पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल सदैव गुनगुनाया करते थे। लूटा जाए तेरा देश विचार पर खुलेआम चर्चा और संगोष्ठी करवाया करते थे। अंग्रेजों से सावधान रहना का मंत्र प्रजा को पढ़ाया करते थे। अंग्रेजों को बारंबार छलनी करो, बारंबार अंग्रेजों पर प्रहार करो, यही प्रजा को सिखाया करते थे। सन 1919 का कांग्रेस पार्टी अधिवेशन था। लंबा चौड़ा जिम्मेवारियों का उत्सव क्षेत्र रतन चंद्र महाशय ने अपना रुतबा दिखलाया, प्रबंधन का फर्ज बखूबी निभाया। अधिवेशन कार्यक्रम क्रमशः सुचारू रूप से रहा। महाशय को सबने बहुत सराहा। 30 मार्च 1919 को भारत में रॉलेट एक्ट विरोधी प्रदर्शन हुए। पंजाब में अत्यधिक रोष प्रदर्शन अमृतसर में थे, जिसमें चढ़ बढ़कर महाशय रतन चंद्र ने अपना घना प्रभाव दिखाया। जब यूं चढ़ बढ़कर महाशय जी ने सरकार विरोधी व साहस से परिपूर्ण जन जागरण हेतु कार्य किए। अंग्रेजों की आंखों में कटके इल्जाम लगे, गिरफ्तार किए। कारावास के प्रथम 8 वर्ष यानी कि 1920 से 1928 तक रतन चंद्र महाशय को अंडमान सेलुलर जेल में ठूस दिया गया। तत्पश्चात मुल्तान जेल में अंत में शरीर से हारे तब रिहा हुए। बहुत ज़्यादा शरीर कमजोर हो गया जब आजीवन कारावास थे, तो अंग्रेजों ने छोड़ा कहीं के हत्या का प्रयास नाम हमारे ना लग जाए। इतने बड़े बलिदानी थे, इतने दिन कारावास में रहे, इतने दिन, और उसके बाद में देखो फिर श्री वीर महाशय रतन चंद्र तेरे हौसले अंडमान मुल्तान घोर भयानक कारावास से भी कम नहीं हुए। वीर महाशय रतन चंद्र तेरे हौसले अंडमान मुल्तान घोर भयानक कारावास से भी कम न हुए। आजीवन कारावास भुगतने के बाद भी यह वीर पंजाबी सन 1942 के असहयोग आंदोलन में चढ़ बढ़कर शरीक हुए। अंतिम अब देखिए कवि जो है उनको आभार प्रकट कर रहा है उनकी बलिदानी को, और इतने महान व्यक्तित्व को जो पराक्रमी था, अपार वीरता से भरपूर था, अदम्य जिसमें साहस था, गौरवमयी जिसका बलिदान था, आत्मबल और निर्भीकता और समर्पण के धनी थे, और जिन्होंने भारत माता के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो उसके प्रति अब कवि क्या कह रहा है। नमन है तुझे रतन चंद्र पराक्रमी अदम्य साहसी। नमन है तुझे रतन चंद्र पराक्रमी अदम्य साहसी। प्रणाम है तू वीर महाशय लड़ाकू अग्रणी महावीर बलिदानी। तू तेरी कुर्बानियां निर्भीकता अपार वीरता समरण रहेगी प्रातः स्मरणीय वीर सपूत पराक्रमी स्वतंत्रता के दूत। भारत के मान का तू आज भी प्रतीक है। हे अमृतसर के गौरवमयी स्वाभिमानी, तुझे हमारा नमन है।